13 तारीख को सुशांत के घर में कुछ ऐसा हुआ जो 14 तारीख को उसकी मौत का वजह बना। और इसकी सच्चाई आज मैं पूरे देश को बताने जा रहा हूं। इस सच्चाई के बाद यह साफ हो जाएगा कि जो रिया चक्रवर्ती सुशांत केस की सबसे बड़ी संदिग्ध हैं, वही सुशांत केस की भी सबसे बड़ी साजिश करता है। क्योंकि इस केस का सबसे नया पहलू आज सामने आया है। मैं आज दो ऐसे गवाहों को लेकर आया हूं दोस्तों, जिनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि रिया चक्रवर्ती 13 जून को सुशांत से मिली थी। देशवासियों, आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती ने तक के मंच पर देश को ज्ञान दिया था कि वो 8 जून के बाद कभी भी सुशांत से नहीं मिली। 8 जून के बाद रिया ने सुशांत से कभी बात ही नहीं की, उसने कहा। तब इसी झूठ पर तक ने ताली बजाते हुए कहा था, रिया तुम चिंता मत करो, रिया हम तुम्हारे साथ हैं, तक तुम्हारे साथ है, सत्यमेव जयते। तुम सत्य बोलते हो रिया चक्रवर्ती, और तक तुम्हारे साथ है। रिया को मासूम कहने वालों ने कहा था, जस्टिस फॉर रिया, हम तुम्हारे साथ हैं। आज निकल बाहर आए ये लोग और कहे, रिया चक्रवर्ती हम तुम्हारे साथ हैं, मगर वो अब पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मैं वो दो गवाही, जो गवाही देश के सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, वो रिया के झूठ को तार तार करेगी और सुशांत के सत्य की जयकार करेगी। 13 जून को रिया सुशांत के घर गई थी दोस्तों। चश्मदीद ने उसे देखा है। इसका मतलब कि सुशांत की आखिरी मीटिंग सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मीटिंग रिया चक्रवर्ती के साथ हुई थी, क्योंकि 14 जून को सुशांत की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिसके अगले दिन ही चंद घंटों में सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया। लास्ट मीटिंग रिया के साथ उसके चंद 2-3 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। क्या सुशांत ने रिया की किसी बात से इनकार किया था दोस्तों? क्या रिया सुशांत पर कोई दबाव डालने गई थी? क्या रिया सुशांत के पास बेबी पेंगुइन का संदेश लेके गई थी? ये भी कई लोग कहते हैं कि बेबी पेंगुइन ने रिया चक्रवर्ती के थ्रू एक वार्निंग भेजी थी सुशांत को कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा। दोस्तों, क्या रिया सुशांत से पूछने गई थी कि वो करने वाला है मीडिया के सामने? क्या रिया ने वो पूरी सच्चाई अपने आका को बताई कि सुशांत तो दिशा केस का पूरा सच जानता है और ये सच्चाई देश के सामने रखने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या इसी कारणवश सुशांत को मार डाला गया? दोस्तों, 7 गवाह ये सारे सबूत देश के सामने रख चुके हैं कि सुशांत को दिशा केस का कोई बहुत बड़ा राज पता था। अब इस सब को कनेक्ट कीजिए। उसी रात को छिपाने के लिए सुशांत को मार डाला गया। इसीलिए अब कोई शक नहीं रहा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की दोस्तों। उसे सोची समझी साजिश के तहत मारा गया। आखिर उस साजिश का सरगना कौन है? क्या वो बड़ा और बहुत बड़ा नाम है जिसकी 13 जून को बर्थडे पार्टी थी? किसकी बर्थडे पार्टी होती है 13 जून को? पता करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता किसकी बर्थडे है 13 जून को। किसकी जन्म दिवस है 13 जून को? पूछता है भारत। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मगर किसकी जन्मदिन है 13 जून को? पूछता है भारत। और जिस पार्टी में शामिल कुछ लोग उसी रात
बर्थडे पार्टी से सुशांत के घर गए थे। वो पार्टी के बाद सीधे सुशांत के घर क्यों गए और उस बर्थडे पार्टी से चंद घंटे पहले रिया चक्रवर्ती सुशांत से क्यों मिली? 13 जून को लॉकडाउन था। जाहिर सी बात है कि कोई छोटा मोटा आदमी लॉकडाउन में इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी नहीं कर सकता। फिर दोस्तों पूछिए अपने आप को कि वो बड़ा आदमी, बड़ा पार्टी वाला कौन है जिसके लिए सुशांत खतरा बन गया था? इन सब के पीछे बेबी पेंगुइन की तलाश हो रही है। ये बेबी पेंगुइन कौन है? अब उसकी भी सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का सच बिल्कुल सामने आने वाला है। दोस्तों आज लाइव इंटरव्यू होगी, कोई एडिटिंग नहीं होगी। तो वो लोग सारे लोग दोस्तों आप देखिए छिप गए, जो कहते थे रिया को न्याय मिलेगा। जो लोग दिल्ली से 2 घंटे की नोटिस पर मुंबई में आके कुर्सी में बैठकर कैमरा ऑन करके 2 घंटे की पूरी मंच दी थी रिया चक्रवर्ती को, जरा सोचिए क्या वो लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल है? दोस्तों रिया का सच जीतेगा उन्होंने कहा था। कहां है वो आज? आज देश को पता चल गया है कि इनकी नीयत सुशांत को इंसाफ दिलाना नहीं था, इनकी नीयत खराब है। दोस्तों इनकी नीयत थी रिया को बचाना, और अब सच रिया का राज सामने आ गया है। आज इस प्रोग्राम में लाइव आने वाला है, तो ये लोग पीछे के दरवाजे में फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहते हैं पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे। सच्चाई की हत्या करने वाला इनका गुनाह देश के सामने हम लाएंगे। इसलिए पूछिए, जोर जोर से पूछिए। और एक बात कहता हूं आपको, 10 दिन का समय दे दोस्तों, 10 दिन का समय दे दोस्तों। आज मेरा वादा है, मेरा प्रण है आपके सामने कि अगर 10 दिन के भीतर, ये नोट कर ले, अगर 10 दिन के भीतर ये खुलासे साबित नहीं होते और 10 दिन के भीतर दोस्तों बड़े बड़े बॉलीवुड के नाम एनसीबी के सामने नहीं जाते, तो आप देख लीजिए। जो मैं कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं, और मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये लोग क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जोर से पूछिए, क्योंकि आज आपके साथ पूछ रहा है सारा भारत कि आखिर किसके कहने पर और क्या छिपाने के लिए रिया चक्रवर्ती 13 जून को सुशांत के घर गई, और 13 जून को किस बड़े व्यक्ति की पार्टी थी जिसने पार्टी के बाद कुछ लोगों को सुशांत के घर भेजा। और अगर रिया सुशांत के घर गई थी तो घर में मौजूद लोगों ने इसे क्यों छिपाया? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, वो बेबी पेंगुइन कौन है जिसका नाम सुशांत, रिया और दिशा हर केस से जुड़ रहा है? दोस्तों ये सवाल फिर मैं नहीं, मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत। रिया ने सुशांत को 13 जून को ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ कर दिया जिसके कारण 14 जून को सुशांत की हत्या हो गई। रिया चक्रवर्ती ने अभी तक झूठ बोला था। रिया ने कहा था कि मैं तो सुशांत से मिली नहीं, मुझे तो पता ही नहीं 8 और 13 के बीच में क्या हुआ था। ये झूठ बेपर्दा हुआ है। सुशांत की हत्या का सबसे बड़ा शक रिया चक्रवर्ती के साथ शुरू हुआ था, और 3 महीने के बाद सुशांत की हत्या का शक रिया चक्रवर्ती पर ही रुका हुआ है। और अब जो खुलासा हुआ है वो साबित करता है कि सुशांत की हत्या की सबसे बड़ी संदिग्ध 100% रिया चक्रवर्ती ही हैं, क्योंकि चश्मदीद बता रहे हैं कि रिया सुशांत से उनकी मौत के ठीक 1 दिन पहले यानी कि 13 जून को मिली थी। 8 को छोड़कर चले गए, ये कोई किसी को गले उतरेगा नहीं, क्योंकि आई विटनेस ने देखा हुआ है कि 13th की रात, 13th और 14th की रात को अर्ली मॉर्निंग
समवेयर एट 2:30 3:30 होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम, लेकिन पार्टी ख़त्म होने के बाद वो उसको मिलने गया है, उसको ड्रॉप करने गया है और वहाँ से फिर वो निकला है उन सभी के साथ। और फिर 14th के आसपास कहीं तो भी मॉर्निंग में उसका मर्डर हुआ। अब सवाल यह है कि अगर रिया 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से उनसे संपर्क में नहीं थी, तो फिर वो 13 जून को सुशांत से क्यों मिली? जिस दिन रिया सुशांत से मिलने गई, उसके अगले दिन ही सुशांत की मौत हो गई। तब वो 14 जून को सुशांत के घर क्यों नहीं आई? ये सवाल रिया को सबसे बड़ा संदिग्ध साबित करने के लिए काफी है। आखिर जब रिया ने सुशांत का फोन ब्लॉक कर दिया था, तो वो बिना किसी को बताए छिपकर सुशांत से क्यों मिली? इसका मतलब सुशांत की मौत से पहले, यानी 14 जून के पहले 13 जून को सुशांत के घर में कुछ ऐसा हुआ जो उनकी मौत की वजह बना। अगर रिया 13 जून को सुशांत से मिली, तो उसने ये बात सीबीआई से क्यों छिपाई? ऐसे में सवाल ये, क्या जो लोग सुशांत के घर में मौजूद हैं, उन्हें सुशांत की मौत का सच पता है और सुशांत की हत्या में रिया के साथ क्या वो लोग भी शामिल हैं? पूछता है भारत। आज हमारे साथ विवेकानंद गुप्ता, जो राज खोलने वाले 13 तारीख के बारे में। विवेकानंद गुप्ता एडवोकेट है, मुंबई के बीजेपी से है। विवेकानंद गुप्ता नमस्कार। आपको सब कुछ सच बताना होगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे आप। हमारे साथ आज प्रेम शुक्ला, मुकेश खन्ना, गणेश शिवारकर, अंकित आचार्य, स्वागत शाह, प्रदीप भंडारी, राजपूत, किशोर तिवारी, मनोज तिवारी और रणधीर लाल। बहुत बड़ा पैनल है मेरा। पहला सवाल 1 to 1 करेंगे विवेकानंद गुप्ता के साथ। विवेकानंद जी, ये इंटरव्यू में एडिट करके भी दिखा सकता था। अगर मैं चाहता तो आपके साथ इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड करके फिर इधर से जैसे वो तक वाले करते हैं काट फूट के फिर दिखाता, मगर मैंने सोचा कि आपका इंटरव्यू बिल्कुल लाइव जाना चाहिए मेरे चैनल। इसलिए विवेकानंद जी जो भी कहेंगे सोच समझ के कहिए। पहला सवाल मेरा आपसे यह है, मेरी आवाज आ रही है विवेकानंद जी? आ रही है तो हां कहे, थम्स अप दिखाएं मुझे। बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। विवेकानंद जी, 13 तारीख को आप कह रहे हैं सुशांत और रिया की मीटिंग हुई, इसके बारे में हमें और बताएं। 13 और 14 की रात को जिस आई विटनेस ने यह देखा है, जिस चश्मदीद गवाह ने यह देखा है, उन्होंने स्वयं मुझे बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत 13 और 14 की रात को रिया को छोड़ने उनके घर पर, उनके फ्लैट के दरवाजे तक गए थे। और अगर 13 और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया को छोड़ने उनके सोसाइटी में, उनके बिल्डिंग में, उनके विंग में, उनके फ्लैट तक जाते हैं, तो ऐसी क्या घटना घट गई कि 14 तारीख को उनकी सुसाइड हो गई या मुंबई पुलिस बताने लग गई? मैं यहाँ पर यह भी एक जोड़ना चाहूँगा कि 13 तारीख की जून को मुंबई के एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने के युवराज का जन्मदिन था। उसी पार्टी के एक मंत्री ने, महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में लॉकडाउन में पार्टी हुई थी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि उस पार्टी में कौन कौन थे, वो पार्टी कितने बजे हुई थी, ये पूरी जानकारी शिवसेना के उस मंत्री को है, महाराष्ट्र के सरकार के उस मंत्री को है। और यह सब होते हुए भी मुंबई पुलिस ने किसके दबाव के अंदर यह सब जानकारी छुपा कर रखी? क्यों सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के बाद एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं की? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 13 और 14 की रात को उस चश्मदीद गवाह ने। विवेकानंद जी, मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं, आप 13 तारीख की बात को याद करने की कोशिश करें। विवेकानंद जी, आप 13 तारीख की रात के बारे में मुझे बताएं पहले, आगे की बात बाद में करेंगे। आपने मुझे इस वक्त कहा 13 कि एक चश्मदीद गवाह है। रात को यही क्या हुआ? आपने बोला कि सुशांत रिया के घर गया था, मगर रिया चक्रवर्ती ने हर मंच, हर जगह, हर एजेंसी के साथ यही कहा है कि मैं तो 8 तारीख को घर से निकल गई थी, मैं तो सुशांत से मिली तक नहीं उसके बाद। विवेकानंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज क्या?
हाँ, अभी आवाज आ रही, बाकी की आवाज नहीं है। आप जरा ऑडियो रिपीट करिए अर्नब, प्लीज रिपीट अगेन। जी, क्योंकि ये बहुत अहम घड़ी है। आप फिर से बताइए मुझे। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि 8 तारीख के बाद कभी भी नहीं मिली वो सुशांत से। आप कह रहे हैं कि 13 तारीख को मिली ही नहीं, सुशांत उसको घर तक छोड़ने गया था। आप फिर से बताइए किसने कहा आपको ये? बिल्कुल, आपको ये बात किसने कही? 13 जिस चश्मदीद गवाह ने, जिस विटनेस ने स्वयं अपनी आंखों से उन दोनों को देखा है, रिया को, सुशांत सिंह राजपूत, 13 और 14 की रात को, इट शुड बी अराउंड आफ्टर 1:30 2 o'clock, उसके घर तक छोड़ने गया था। और जिस विटनेस ने देखा है, उस विटनेस ने मुझे बताया है, और वो विटनेस सीबीआई के सामने भी आने के लिए तैयार है और पूरे अपना गवाह देने के लिए तैयार है। ये कोई ईयर से नहीं आप है। समझ रहे हैं आप क्या बात कह रहे हैं? ये पूरा 13 और आप 14 समझ रहे हैं आप जो ये बात कह रहे हैं? हमारे जितने लोग हैं हमारे साथ इस वक्त, जितने लोग इस जुड़े हुए मेरे पैनल में इस वक्त हमारे साथ, मैं बिल और जितने दर्शक है रिपब्लिक भारत के, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। वो कई लोग फोन करके बोल रहे विश्वास नहीं हो रहा, कह रहा हूं और इसके परिणाम क्या होंगे। ऑडियो। इसका परिणाम ये होगा कि आपको सीबीआई के सामने जाना होगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं। जो चश्मदीद गवाह है वह भी सीबीआई के सामने आकर जो भी इन्वेस्टिगेशन में मदद करना है करने के लिए तैयार है। इसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई शक नहीं होनी चाहिए कि 13 और 14 की रात को उस चश्मदीद गवाह ने देखा है। सुशांत सिंह राजपूत ने रिया को उसके फ्लैट तक छोड़ा है। और यह जानकारी जब भी किसी भी समय पर सीबीआई मुझसे पूछेगी, मैं उस चश्मदीद गवाह यानी कि वो फ्लैट तक छोड़ने के बाद, कहाँ रहते हैं, यानी कि वो फ्लैट तक छोड़ने के बाद, यानी कि वो फ्लैट तक छोड़ने के बाद घर आया और घर में उसे मार दिया गया। सोचिए इसके बारे में दोस्तों। अगर आप इस लाइव इंटरव्यू को देख रहे हैं, सुशांत रिया के घर जाता है, रिया से मिलता है, आखिरी मीटिंग रिया चक्रवर्ती से होती है। क्या बात होती है किसको पता नहीं। सुशांत घर तक ड्रॉप करने जाता है, वहां से घर वापस आता है, घर में लोग आके सुशांत की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप सब रेडी हैं तो मैं आज अपने दूसरे चश्मदीद गवाह को भी इस प्रोग्राम में बुलाना चाहूंगा, जो पहले एक बार आ चुके हैं। उनका नाम है सुरजीत सिंह राठौर। सुरजीत सिंह राठौर, आपको याद होगा दोस्तों, यही व्यक्ति है जिन्होंने खुलासा किया था कि रिया चक्रवर्ती ने सॉरी बाबू कहते हुए मॉर्चुरी के अंदर कूपर हॉस्पिटल में अंदर गई थी। बॉडी को देखने के बाद उसने माफी मांगी थी सुशांत सिंह राजपूत से। सुरजीत सिंह राठौर जी, आप कह रहे हैं कि आपको भी इंफॉर्मेशन है कि सुशांत जी और रिया की मीटिंग हुई 13 तारीख को। सवाल आपसे यह है, किसने आपको कहा और यह बात आपने पहले शेयर क्यों नहीं की? अर्णव सर, मैं पहले भी मैंने बहुत सारी बातें की। आज आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि 13 तारीख को रिया चक्रवर्ती सुशांत के मिली थी, लेकिन मुझे याद है सूरज सिंह ने, मैं तो नाम ले रहा हूँ बकायदा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई विटनेस है जिसने मुझे बताया, मैं तो नाम ले रहा हूँ खुल के कि सूरज सिंह ने मुझे कहा था कूपर हॉस्पिटल में। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सूरज सिंह जी, ये रिया जो गर्लफ्रेंड है वो रात को थी नहीं क्या, वो साथ में रहती नहीं क्या? तो उन्होंने मुझे कहा रिया चक्रवर्ती रात को थी, सुशांत के साथ रात को थी। अब वो कहाँ मीटिंग की उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सुशांत के साथ रात को थी उसके घर पे। ये सूरज सिंह जी ने मुझे कहा, मैं तो नाम ले रहा हूँ आपके चैनल पे सूरज सिंह को। जी नहीं, मगर सुरजीत सिंह राठौर, आप फिर से सोचिए। आप जो कह रहे हैं पूरी केस बदल रही है टीवी पर इस वक्त लाइव। दोस्तों आप सुनिए इन दोनों लोगों को, पूरी केस बदल गई इधर दोस्तों। लाइव पहली बार टीवी के इतिहास में पूरे केस बदल गई, क्योंकि सुरजीत सिंह राठौर और विवेकानंद गुप्ता दोनों कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, 100% हमारे पास प्रूफ है कि सुशांत रिया से मिला
13 तारीख की रात को फिर से सोचिए इसके बारे में। सुरजीत जी, आपको सीबीआई बुला सकती है, आप ये बात सीबीआई के सामने बोलने को तैयार हैं? सर बिल्कुल। आप? अर्णव सर, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि सीबीआई मुझे बुलाएगी, मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा वो बताऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है कि सुशांत के परिवार को न्याय मिले, सुशांत को जस्टिस मिले। हम सबका कर्तव्य है। हमने जो देखा, मैं खुद सामने आके बोल रहा हूँ ना। 13 तारीख को कहाँ मीटिंग हुई थी रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच में? मीटिंग हुई थी? मीटिंग का मुझे कहाँ मीटिंग है पता नहीं है। मुझे सूरज सिंह ने यह कहा था कि रिया चक्रवर्ती रात को सुशांत के साथ थी। इनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे पता नहीं, लेकिन सूरज सिंह ने मुझे कहा। सूरज सिंह सामने आना चाहिए। कितने बजे? क्यों नहीं आ रहा? कितने बजे? यानी कि सबसे कितने बजे टाइम सर मुझे पता। कितने बजे? रात को शायद 12-1 बजे बोल रहे थे कि रात को रिया उसके साथ थी। फिर तो ये बात सूरज सिंह सीबीआई के सामने बोलने को तैयार है? सूरज सिंह ने मुझे कहा ये। क्या सीबीआई के सामने बोलने को तैयार है सूरज सिंह? वो तो पता ही नहीं। विवेकानंद जी, आप समझ रहे हैं, आप दोनों जो बात कह रहे हैं पूरी केस चेंज हो रही है। विवेकानंद जी, आप समझ रहे हैं, अब तक लोगों ने सिर्फ रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में रखा था, मगर अगर इस बात में सच्चाई है तो रिया चक्रवर्ती अपने रोल के बारे में